कोरोना वायरस की महामारी को देखते हुए सीनियर डॉक्टर चारुदत्त अरोड़ा जी ने बताया किस तरह से कोरोना वायरस में डॉक्टर्स दिन रात मेहनत करके लोगों की जान बचा रहे हैं और इसके अंदर आप लोगों का पूरा सहयोग चाहिए। दुख की बात है कि इस कोरोना वायरस के अंदर हम लोगों ने अपने लोगों को खोया है और यह बीमारी और याद आना पड़े, इसलिए दिन रात डॉक्टर लगातार आप लोगों के लिए हॉस्पिटल में अपने परिवार को छोड़कर मेहनत कर रहे हैं। साथ ही साथ चारुदत्त अरोड़ा जी ने बताया कि कोरोना किन चीजों से फैलता है और किस व्यक्ति को कोरोना हो सकता है और किस व्यक्ति को नहीं। आइए देखिए हमारे संवाददाता विकास कुमार झा की खास रिपोर्ट। Good evening, my name is Dr. Charudat Arora and I am an infectious disease specialist practicing in Gurgaon. Today we are here to talk about COVID-19 infection. As we all know that the pandemic is going all across the world and the situation is extremely grave in India as well. सर, जिस तरह से देख रहे हैं कि जब से कोरोना आया है इस देश में तमाम सभी की ज़िंदगी जो है तरबदर हो गए हैं, इधर से बदल गए हैं और सभी लोग आज भयभीत हैं। कैसे रुक पाएंगे इस जो है भयभीत का जो ये सफ़र चल रहा है, कैसे रुक पाएगा? ये बहुत अच्छा सवाल है बिकॉज मोर देन द एक्चुअल डिजीज़ हमने भी यही नोटिस किया है कि ये मेजर प्रॉब्लम एंग्जाइटी और फियर की आई है और लोगों में जो डर बैठा है इन्फेक्शन का, अपने लव्ड वंस को इन्फेक्शन देने का और मौत का, वेंटिलेटर का, ये वाले जो फियर हैं ये एक डिप्रेशन और एंग्जाइटी डिसऑर्डर की तरफ ज़्यादा लेकर जा रहे हैं। सो इसका जो इलाज है वो हमारे अंदर ही है। वी हैव टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग विल्ड, हमें माइंडफुलनेस रखना है, हमें अपना ही वी हैव टू मेंटेन वेरी स्ट्रॉन्ग एंड काम एंड आई एम श्योर कि अगर हम सारे प्रिकॉशंस लें तो हम इस बीमारी से बहुत आराम से निकल सकते हैं। देखिए, हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी काफ़ी वीक है बट विद गवर्नमेंट्स गाइडेंस हम लोगों ने काफ़ी अच्छा काम किया है। मुझे इस चीज़ की पर्सनल जानकारी नहीं है कि हॉस्पिटल्स बंद हुए हैं। हाँ, मुझे ये पता है कि बिकॉज बहुत सारे जूनियर डॉक्टर्स और नर्सेज को अपने वापस घरों में बुला लिया गया है या वो लोग नहीं काम कर पा रहे हैं, इसकी वजह से जो लोग काम कर पा रहे हैं उनके ऊपर वर्कलोड बढ़ गया है। ये हो सकता है जिसकी वजह से हम लोग मिनिमम स्टाफ होते हुए भी या जितने भी लोग हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं हम सारे के सारे पेशेंट्स की तरफ ही काम कर रहे हैं एंड वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू गिव द बेस्ट डेडिकेटेड सर्विसेज टू द कम्युनिटी। लाइफ बहुत टफ हो गया है बट ये हमारे अपने प्रिकॉशन और पेशेंट के केयर के लिए ही है। अगर हम ध्यान से सोचें तो जो हम पीपीई किट पहनते हैं वो हमें भी प्रिकॉशन के लिए यूज़ होता है और पेशेंट को भी बचा के रखता है, क्योंकि हम कई मरीजों से मिलते हैं, कई लोगों से मिलते हैं हॉस्पिटल में और हमें नहीं पता होता किसको कोविड पॉजिटिव है जब तक रिपोर्ट ना आए। तो इसीलिए ये पीपीई किट एक बहुत ही नेसेसरी आइटम है। हाँ, इसके पहनने के बाद 6 से 8 घंटे तक आपको ना वॉशरूम यूज़ कर सकते हैं ना आप जलपान कर सकते हैं। ये काफ़ी डिफिकल्ट सिचुएशन है लेकिन वी हैव टू डू इट, दिस इज आवर जॉब एंड वी हैव टू डू इट विद द फुल डेडिकेशन। सर, दिल्ली में केसेस कम हो रहे हैं, क्या लगता है कोरोना हट रहा है धीरे धीरे या कोरोना आगे और लंबे टाइम तक चलेगा? देखिए, कोरोना एक ऐसी बीमारी है जिसका काफ़ी अनएक्सपेक्टेड आउटकम और रिजल्ट्स आए हैं बट अकॉर्डिंग टू द टाइम्स नाउ प्रीनिविटी स्टडी हमारा जो पीक है वो अभी भी 20 to 23 ऑफ अगस्त के बीच में आने वाला है, जिसमें हमारे एक्टिव केसेस 7 लाख के करीबन होंगे। तो हम जो इस टाइम पे जो हमारे पेशेंट जो ये हमारा जो फेज चल रहा है ये हमारा काफ़ी मल्टीप्लिकेशन फेज में चल रहा है और मैं इस टाइम लोगों को कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि प्लीज़ सबसे ज़्यादा एहतियात इस टाइम ही बरतें। सर, हमारे रिपोर्ट के हिसाब से पता चला है कि आज के डेट में लोग इतने डरे हैं जो कोरोना से ज़्यादा लोग नहीं मर रहे, मतलब किसी और कारण से मर रहे पर उनको कोविड ही कह दिया जा रहा है। ऐसा क्या आप मैसेज देना चाहेंगे उन लोगों को कि अपनी जो इम्यूनिटी पावर को कम ना करें? आपका बहुत अच्छा सवाल है क्योंकि स्ट्रेस लीड्स टू लो इम्यूनिटी, ये एक साइंटिफिक बात है क्योंकि जब हमारी बॉडी में स्ट्रेस होता है तो वो सारे हमारे जो इमोशंस हैं वो गट में चले जाते हैं एंड विद स्टडीज़ फ्रॉम ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड ये काफ़ी एक साबित बात है कि जिन लोगों में स्ट्रेस की मात्रा ज़्यादा होती है उनमें इम्यूनिटी कम होती है जिसकी वजह से उन्हें इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो मेरा यही कहना होगा कि आप अपनी सेहत का ज़रूर ध्यान रखें, टाइम पे मल्टीविटामिन्स लेते रहें, विटामिन सी का यू मस्ट टेक विटामिन सी इन योर एडिक्वेट अमाउंट, कीप योर बॉडी हाइड्रेटेड और प्लीज़ तब तक बाहर ना निकलें। अपने दिमाग को कहीं ऐसी जगह लगाएं जहां आपको अच्छा लगे, चाहे खाना पकाने में, चाहे आप लोग कोई अपनी हॉबी परस्यू करें। मेडिटेशन एंड योगा कैन डेफिनेटली हेल्प। हम लोगों को अगर लग्जरी होती घर में रहने की तो वी वुड हैव डेफिनेटली डन सम माइंडफुल एक्टिविटी बट आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन टू स्टे काम, स्टे पीसफुल एंड स्टे स्ट्रॉन्ग विल्ड। जो कैंसर से लोग मरते थे क्या वो डर खत्म हो गया, कैंसर खत्म हो गया? जो रोड एक्सीडेंट से मर रहे थे क्या वो रोड एक्सीडेंट खत्म हो गया? इन तमाम वैसे जो भी डायबिटीज़ था सब, क्या वो सभी रोग खत्म हो गया आज कोरोना के आते हैं? ये बिल्कुल गलत चीज़ है कि लोग हर चीज़ को कोविड के नाम पे अगर डेथ को डिक्लेयर कर रहे हैं, ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
कोविड की डेथ्स रादर सिर्फ 2 to 3% मोर्टालिटी होती है, यानी कि अगर हम 100 लोगों में से बात करें तो केवल 2 लोग ऐसे होंगे जिनमें इतनी घातक कोविड की इन्फेक्शन हो सकती है। लेकिन जहाँ तक हम कैंसर या डायबिटीज़ की बात करें, हमारा जो कंट्री है इंडिया, ये डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है, और साथ में कैंसर की जो रिसर्च चल रही है वो जिस वजह से वो रुक रही है, कैंसर के केसेस ऑलमोस्ट 50% से 75% केसेस हमारे बढ़ने वाले हैं। और साथ ही में अब हमें कुछ अगले 20 सालों बाद, क्योंकि इस टाइम पे लोग अपनी सारी अपॉइंटमेंट्स कैंसिल कर चुके हैं, डॉक्टर्स को नहीं मिल पा रहे हैं, जैसा आपने बताया लोग डर रहे हैं, तो इसीलिए अब जब वो लोग जिनको कैंसर होगा वो जनरली स्टेज 3 स्टेज 4 पे जाके मिलेंगे, जो कि काफ़ी गलत चीज़ होने वाली है। सो ओवरऑल हेल्थ केयर बर्डन बढ़ने ही वाला है। सो इसीलिए मेरी सबसे यही दरख्वास्त रहेगी कि अपनी बाकी की जो बीमारियां हैं, चाहे वो हार्ट डिजीज़ है, डायबिटीज़ है, कैंसर, उनका इलाज साइड बाय साइड ज़रूर लेते रहें, अपने डॉक्टर से कंटिन्यूसली इन टच रहें एंड डू नॉट वेट फॉर कोरोना टू गो। सर, सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि जैसे कि अभी सरकार के द्वारा बहुत से डॉक्टरों के द्वारा बोला गया है कि 50 से ऊपर और 10 से नीचे वाले बच्चों को कोरोना के ज़्यादा इन्फेक्शन होने का चांस रहता है, बट इसी में ये मेंटलिटी लेके चलते हैं जो यंग होते हैं कि हमें कुछ नहीं होगा। ऐसा मतलब ये सच है कि उनको कुछ नहीं होगा, या वो उनकी एक मेंटलिटी है यार मेरे को कुछ नहीं होगा, मैं जवान हूँ, मैं कुछ नहीं हो सकता, तो वो सोच कैसे वो चेंज करें? नहीं, ये बिल्कुल गलत सोच है अगर वो बोलते हैं कि यंग लोगों को कुछ नहीं होगा। जनरली जो हमारी बेस्ट इम्यूनिटी होती है वो 10 से 35 वर्ष के बीच की होती है, क्योंकि इसमें हमारी गट इम्यूनिटी काफ़ी स्ट्रांग होती है। इसीलिए बच्चे जो 10 साल से छोटे हों और जो बुजुर्ग हैं जो 50-55 से ऊपर हों, उनकी इम्यूनिटी और उनकी बिकॉज बाकी की बीमारियां होती हैं उन्हें, इसीलिए उनका रिस्क काफ़ी ज़्यादा रहता है। पर एट द सेम टाइम जो बीच की जो हमारी एज ग्रुप है 10 to 50 वाली, उन्हें भी उतने ही प्रिकॉशंस लेने हैं, उन्हें भी उतने ही एहतियात बरतने हैं और मिनिमम टू मिनिमम आउटसाइड ही जाना है। सर, एक क्वेश्चन सबसे बड़ा ये रहेगा कि जैसे कि हम रिपोर्टर हैं, हम तो कोरोना पेशेंट से नहीं मिल पाते, क्योंकि जब उनको पता चलता है कि कोरोना होता है तो तब आइसोलेट कर देते या हॉस्पिटल में गए। आप एज अ डॉक्टर जब उनसे मिलते हैं तो उनका क्या होता है, फीलिंग क्या होती है? वो डरे हुए होते हैं या उनकी माइंड जो होता है बीपी हाई रहता है, ये क्या वो सोचते हैं कि अब मैं रहूँगा नहीं रहूँगा? क्योंकि आजकल बच्चों को भी पता है कि कोरोना मतलब डेथ। आई थिंक सबसे ज़्यादा ये एक बीमारी ना केवल लंग्स की है ना थ्रोट की है, ये एक दिमाग की बीमारी है। और मेरे लास्ट मंथ एक्सपीरियंस था जिसमें एक फैमिली मेम्बर को कोरोना हुआ था, और वो जिस दिन एडमिट हुआ था उस दिन उसके सिम्टम शुरू हुए थे, और तीसरे दिन जब रिपोर्ट आई थी, तब हमें 3 दिन लगते थे रिपोर्ट आने में। तीसरे दिन जब रिपोर्ट आई थी तब मैंने उनके 7 परिवार जनों का भी इनका टेस्ट करवाया था, और सातों के सातों पॉजिटिव थे, जिनमें से एक बुजुर्ग उनकी जो माताश्री है वो कैंसर पेशेंट भी है। सो उस टाइम पे उनके घर की हालत ऐसी थी। आज भगवान की दया से, डॉक्टर्स की हेल्प से वो पेशेंट भी और उनके सारा का सारा परिवार एकदम ठीक है, किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। उन्होंने सारे के सारे प्रिकॉशंस लिए, पूरा ट्रीटमेंट कंप्लीट किया 14 डेज़ का। सो ये जो चीज़ है ये हमारे दिमाग में है। सबसे ज़्यादा डर बैठा होता है लोगों में, वो एंग्जाइटी प्रॉब्लम हो जाती है, उन्हें लगता है कि हमें वेंटिलेटर पे ना जाना पड़े, पर ऐसी बात नहीं है। जैसा मैंने कहा, केवल 3 से 4% ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनमें सीवियर इन्फेक्शन यानी कि स्टेज 3 स्टेज 4 लेवल की इन्फेक्शन, जहाँ वेंटिलेटर की रिक्वायरमेंट पड़ती है, उन्हें ज़रूरत होती है। सो घबराएं ना, सही टाइम पे अगर बीमारी का पता चले तो आप और आपके परिजन दोनों सेफ रहें। जो पिछले 1 महीने के अंदर 2 महीनों के अंदर जो हमारा माइग्रेंट लेबर्स जिन्होंने माइग्रेट किया है फ्रॉम मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ लाइक बॉम्बे, दिल्ली, बैंगलोर, जो अपने वापस बिहार, उत्तर प्रदेश, मेजॉरिटी बिहार और उत्तर प्रदेश में हमारे लेबरर्स रहते हैं जिनका गांव वहाँ पे है, अब वो वाले इन्फेक्शंस वहाँ पे ऑब्वियसली ज़्यादा प्रिडोमिनेट कर रही हैं। इसीलिए ये वाला फेज़ जो मल्टीप्लिकेशन फेज़ है, और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि उत्तर प्रदेश और बिहार काफ़ी डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज़ हैं। दैट मीन्स कि जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी छोटी जगह में काफ़ी ज़्यादा रहती है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन का संक्रमण बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो इस टाइम पे ऑब्वियसली बिहार और उत्तर प्रदेश काफ़ी ग्रेव सिचुएशन में है, बट आई एम श्योर कि अगर हमारे हेल्थ फैसिलिटीज़, हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर सही रहा, सो वहाँ से भी हम लोग लड़के बाहर निकल पाएंगे।